अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त सुबह के 5:20 का टाइम है और 20 मिनट हो चुके हैं मुझे जागे हुई, क्योंकि अभी मैं आजकल 5 बजे उठ जाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगी किचन में और बच्चों का ब्रेकफास्ट और उसके साथ लंच बॉक्सेस बनाऊँगी। और 6:20 पे तक आ जाती है वैन, तो निकल जाते हैं बच्चे उस टाइम पे घर से। तो अभी मैं जाऊँगी किचन में। और अब बच्चे जा चुके हैं और काफ़ी जल्दी जल्दी में सब काम निपटाना होता है, तो उनको तैयार करके भेज दिया है। और अभी इस वक्त 6:30 हो गए हैं। अभी कुछ देर के लिए मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद उठूँगी जब मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम होगा, फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और इस वक्त सुबह के 8 बज गए हैं और मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने दूध गर्म किया है और शहद डालूँगी दूध में, क्योंकि इस तरह से मेरे हस्बैंड सुबह के टाइम पे दूध पीते हैं। और मैं शुगर ही यूज़ करती हूँ, शहद नहीं डालती हूँ मैं। और आजकल हम चाय या कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं। इस वक्त शाम का टाइम हो गया है, तो मैं किचन में आई हूँ खाना वगैरह बनाने के लिए। और बच्चे स्कूल से आजकल अलग अलग टाइमिंग्स पे आते हैं और हम 12 बजे के करीब आ जाता है। और उसके बाद उसे मैं नहला देती हूँ और खाना खिला के सुला देती हूँ। 2 बजे तक वो सो जाता है, तो काफ़ी देर तक वो सोया रहता है। अलीज़ा 3 बजे के करीब आती है, लेकिन वो आने के बाद सोती नहीं है। तो इस तरह से जब तक हम सोया रहता है, मुझे काफ़ी इतना टाइम मिल जाता है कि मैं जो अपने काम हैं वो पूरे कर लेती हूँ। और आजकल मेरी देवरानी भी पाकिस्तान जा चुकी हैं, तो पहले हम लोग जो काम एक दिन बात करते थे, जैसे एक दिन मुझे किचन का काम करना होता था तो दूसरे दिन सफाई का काम करना होता था। लेकिन अब मुझे दोनों काम मैनेज करने हैं, तो बस सुबह के टाइम पे मैं सफाई कर लेती हूँ और शाम के टाइम पे खाना बना लेती हूँ। तो अभी ऑयल में मैंने प्याज ऐड किए हैं। आलू गोभी का सालन बनाने वाली हूँ आज मैं। और इसके बाद मैं लहसुन ऐड करूँगी। तो टाइम जो है वो अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है, कुछ ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है। ये लहसुन है, लहसुन मैं साबुत ही डाल रही हूँ। और आज मैंने नेल पॉलिश जो लगाई है वो काफ़ी हद तक मिट चुकी है, और सिर्फ कभी कभार मैं नेल पॉलिश लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने टमाटर काट के रखे हैं, उसके साथ ही अदरक को कश करके रख लिया है, तो ये डालूँगी अभी मैं। और अभी मैंने डाल दिया है अदरक, और थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। और आप में से ही किसी ने क्वेश्चन किया था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि किस तरह से हम जॉइंट फैमिली में अपना कामों को मैनेज रखते हैं या किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो बस इसी तरह से, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया है कि एक दिन किचन का काम मुझे देखना होता है और दूसरे दिन सफाई का काम देखना होता है घर की। सिर्फ ब्रेकफास्ट है जो हम लोग अपना बना लेते हैं अपना अपना, बाकी काम हमारा कंबाइन ही है। तो इसी तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक दिन मुझे खाना वगैरह बनाना होता है तो दूसरे दिन सफाई का काम करना होता है। और अभी मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसमें, नमक मिर्च और हल्दी डालने के बाद, बल्कि हल्दी मैंने अभी डाली है। और अब इसको मिक्स कर दूंगी और ढकूंगी थोड़ी देर के लिए इसे। यहाँ पे मैं मसाले को गला रही हूँ। जब मसाला गल जाएगा तो इसमें आलू और गोभी को ऐड कर दूंगी, जिसको मैंने काट के रखा है। तो मसाला मैं हाथ से ही थोड़ा सा मैश कर रही हूँ चम्मच की मदद से, लेकिन इसको अगर हम प्रेशर कुकर में बनाएं तो भी जल्दी से ये मैश हो जाता है। लेकिन अब मुझे इसी तरह से आदत हो गई है। पहले मैं भी प्रेशर कुकर में ही गलाया करती थी मसाले को।
तो अब आदत हो गई है मुझे भी इस तरह से बनाने की। तो आलू मैंने ऐड कर दिए हैं, अब साथ ही मैं गोभी को भी ऐड कर दूंगी। और उसके बाद इसको दम पे रख दूंगी जब तक सब्ज़ी गल जाएगी। उसके बाद इसमें जो बाकी की जो मुझे चीज़ें ऐड करनी होंगी वो कर लूँगी। गोभी को मैं ज़्यादा छोटा छोटा सा बारीक बारीक सा नहीं काटती हूँ, क्योंकि इस तरह से बिल्कुल मैश हो जाती है, तो मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा मैश गोभी करना। हरी मिर्चों को मैं दो दो टुकड़ों में काट के डाल दूँगी। और ज़ीरा भी मैंने ऐड किया है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पसंद है ज़ीरे का फ्लेवर। और ये देखिए गोभी का सालन पक के तैयार हो गया है। तो इसमें मैं अब गरम मसाला डाल दूँगी, और धनिया मैंने पहले ही डाल दिया था। और आज मैंने ट्राई करने का सोचा है कि कुछ सिरके की जो टिप्स होती हैं उनको ट्राई किया जाए। और सिरके के पानी में मैंने बर्नर्स को भिगो के रखा था आज। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को भी मैंने देखा है इस तरह से करते हुए, और मेरा हाथ अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन ये सिर्फ अब निशान ही रह गया है। तो मैं इसको साफ़ करूँगी अब बर्नर्स को, काफ़ी टाइम हो गया भिगोए हुए। काफ़ी शाइन सी फील हो रही है बर्नर्स पे सिरके के पानी में भिगोने से। और ये वाला जो बर्नर है ये कुछ इस पे एक दाग सा लगा है, लेकिन वो काफ़ी लाइट हो गया है अब, और एक दो दफ़ा साफ़ करने से ख़त्म हो जाएगा। बाकी बर्नर्स जो है उन पे इतना कुछ दाग वगैरह नहीं था, तो उनमें शाइन आ गई है। यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ, और मैं वापस लगा दूँगी इनको। ये जो नेल पॉलिश मैंने लगाई है ये मैंने ट्राई करने के लिए ही लगाई थी कि ये किस तरह की है, काम के दौरान में ये उतर तो नहीं जाती है। तो ये काफ़ी उतर गई है काम के दौरान में, तो ट्राई भी हो गया है। इसको मैंने वैसे भी उतारना ही है अभी। और अच्छे से साफ़ हो गए हैं बर्नर्स। तो नेक्स्ट मैं किसी और चीज़ से भी आपको स्टोव को साफ़ करके दिखाऊंगी। और तो आज के लिए मैं यहाँ पे ही वीडियो ख़त्म करती हूँ अपनी। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।